बहन या की तरह सबके 14 सखी रे बहन या की लोग रहे बारे बहन लेकिन मृतलोक में की कारण से छे बहन या कह के शिरवा रे बहन हे बहन जय से इंद्र लोग छोड़ के और मृत लोग एलो तो हे ईश्वर हे परमात्मा जब हम 14 सखी की बात यहाँ तो ही राया गोपी चंद वरना इस दुनिया संसार की कोई नहीं है बहन आहे बहन या तोरा सबके जे दिन से जन्म लेलो वही दिन से प्रतिज्ञा खेलाओ कि हे भगवान हे प्रभु जी हम सब सखी के बर दे तो ही राजा गोपी चंद वरना दूसरा कोई बर नहीं बहन हे बहन लेकिन हे बहन या तोरा सबके जे मन में प्रतिज्ञा रखना छे बहन हे बहन लेकिन जे मन में प्रतिज्ञा रखना छे बहन से कोना के पूर्ति हेतै अगर 14 सखी में कोई ई उपाय जाने छ या कह के सुनाबे हे बहन आबे पहिली हे जवाना लैला सबा कि हे भगवान हे प्रभु जी हम सब सखी के बर मिलिए तो ही राजा गोपी चंद लेकिन तोरा सबके मृतलोक में कभी न राजा गोपी चंद मिला दे हे बहन बोला अगर 14 सखी में कोई सखी उपाय जाने छ या 14 सखी की बात या राजा गोपी चंद कना के मिला से पर एक कह के सुनाबे हे बहन अगर एक उपाय है बहन कौन सा उपाय मृतलोक में अमरपुर शहर पर है बहन बड़ा खुश है हाय बहन अमरपुर शहर में गुरु मछिंद्र बाग स्थान है बहन गुरु मछिंद्र हाय बहन अपना सबके सब सखी मिलकर चले कहा तो ई बाबा के मंदिर में जाके धूप आरती देखा के और की खुशनुमा मना के और उनका से धोखा में सद करा के बार मांगा दिया राजा गोपी चंद हे बहन यह कहना तो बात बढ़िया है बहन लेकिन गुरु बाबा अपना 14 सखी के साथ में अगर सत्य न करा या बरदान दुल्हा के रूप में या राया गोपी चंद बरने जाते बहन तो वही जगह में कौन उपाय कर जाते बहन हे बहन अगर वही जगह में गुरु बाबा सत्य नहीं करत तो अपना सब के 14 सखी वही बाबा के स्थान में जाके सर पटक के मर
रमता जोगी बहता पानी, जहाँ जोगी का घर है वही जोगी का घर है। मेरा घर कहाँ तो पूरब दिशा, जहाँ पड़ता है अमरखपुर निज मकान। मेरे गुरुदेव स्वामी का नाम जलंधरनाथ और मेरा नाम लक्ष्मीधरनाथ। एक समय की बात है, जिस समय मैंने अपने माँ की ओर से पैदा लिया, चंडाल गुरुदेव स्वामी ने मेरी माँ की गोद से हर करके कहा तो अमरखपुर ले आया। मैंने अमरखपुर में आकर के भगवान का नाम का गुणगान करने लगे और गुरु का वचन को पालन करने लगे। भगवान का नाम का गुणगान करते करते, गुरु का वचन का पालन करते करते जब मेरा चौथापन गुजरा तो मैंने सोचा नहीं, इस समय तो न मैं घर का हूँ न घाट का हूँ, क्योंकि जो माता ने मुझे जन्म दी है न तो उस माता को मैंने चरण का सेवा करा और न तो अपना नाम इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध कर पाया। मैंने सोचा नहीं, जैसा चेला मैं अपना गुरुदेव स्वामी का मैं हूँ, वैसा ही एक चेला ढूंढना चाहिए। मैंने वैसा चेला ढूंढने के लिए कहा तो पूरब दिशा गया, उत्तर दिशा गया, दक्षिण दिशा गया, लेकिन मेरे लायक चेला नहीं मिला। मैंने असमर्थ होकर के बैठ गए और गुरु का ध्यान किए कि हे प्रभु, कौन जन्म का मारा चूक था प्रभु, क्या गलती हुआ मुझसे नाथ, जो मुझे एक चेला नहीं मिल रहा है प्रभु। इतना ही में गुरुदेव स्वामी ने आकाशवाणी किए कि पुत्र मच्छिंदर। मैंने कहा हाँ प्रभु, अरे तुम्हारी लायक चेला है बेटा। मैंने कहा प्रभु, मेरी लायक चेला कहाँ पर है ना, जल्द बताइए प्रभु। गुरुदेव स्वामी ने फिर से आकाशवाणी की कि पुत्र मच्छिंदर, पश्चिम का दृढ़ एक छोटा सा राज पड़ता है, जिस राज का नाम है नगर गुजरात। नगर गुजरात का राजा उग्रसेन एक बार नहीं 6 बार इस पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन निपुत्र का निपुत्र वापस चला गया। पुत्र मच्छिंदर, इस बार उस उग्रसेन की भक्ति भाव से, पूजा पाठ से उन्हें एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है गोपीचंद। लेकिन बेटा मच्छिंदर, वह गोपीचंद उसका पुत्र बन करके नहीं आया है। इसलिए बेटा तुम यहाँ से कहा तो शीघ्र ही नगर गुजरात चले जाओ। नगर गुजरात में जाकर के जिस तरह से मैंने तुम्हारी माँ की गोद से हर करके अमरखपुर लाया हूँ, उसी तरह से गोपीचंद को हर करके कहा तो अमरखपुर ले आना और गोपीचंद की माध्यम से सारा वंश का कहानी अमर करना मेरा भाई। मैंने गुरुदेव स्वामी का आकाशवाणी सुनकर कहा तो नगर गुजरात गया। नगर गुजरात में जाके ही नगर गुजरात की डोरी पर एक चंदन का वृक्ष था। मैंने उस वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा करके बैठ गए और ध्यान में देखने लगे कि इस समय भक्त गोपीचंद कहाँ पर है। उस समय पुत्र गोपीचंद अपने माता मैना की दूध पी करके लाल पलंग पर झूल रहा था, सो रहा था। मैंने सोचा नहीं, एक तो अभागा मैं अपने माँ का पुत्र जन्म
सेवा क्या करूं? आज मैं दूसरा का पुत्र को छीनने के लिए आया हूं। नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। भाई इतना सोचते ही गुरुदेव स्वामी ने फिर से आकाशवाणी की कि पुत्र मछिंदर खामो। एक बार नहीं कितने बार तुम्हें आकाशवाणी से कह चुका हूं कि राजा उग्रसेन का पुत्र बनकर गोपीचंद नहीं आया है। अगर तुम गोपीचंद को यहाँ से नहीं ले जाओगे तो 1 माह से लेकर 6 माह के अंदर गोपीचंद का मृत्यु हो जाएगा। इसलिए पुत्र तुम गोपीचंद को सिर्फ तो अपने आश्रम को ले जाओ। मैंने अपना सीना पत्थर बनाकर, कठोर बनाकर, चंडाल बनाकर के पुत्र गोपीचंद को मैंने स्वप्न दिया कि पुत्र गोपीचंद तुम इस समय जहां पर हो बेटा, मेरा स्वप्न देखते ही शीघ्र ही चंदन का वृक्ष का नीचे चले आओ पुत्र। पुत्र गोपीचंद मेरा स्वप्न देख करके दौड़ करके मेरे पास आया, दोनों हाथ से विनती किया कि हे प्रभु, हे गुरुदेव स्वामी, मुझसे क्या ऐसी मुसीबत पड़ गया है प्रभु, मुझसे क्या ऐसी गलती हुई नाथ, क्या चाहिए प्रभु जो ऐसा स्वप्न दिया बेटा। मैंने कहा पुत्र गोपीचंद, अगर तू मुझे गुरु पहले ही कह चुका तो मेरा वचन मानना होगा। पुत्र गोपीचंद फिर से दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि हे गुरुदेव स्वामी, आप जो कहोगे वही करूंगा, आप जहाँ कहेंगे जाने के लिए वहीं जाऊंगा, आप जहाँ कहेंगे सोने के लिए, जो कहेंगे खाने के लिए मैं वही करूंगा, आपका वचन कदापि उल्लंघन नहीं करूंगा। मैंने कहा पुत्र, अगर तुम ऐसा बात कहते हो तो पहले सत और सबक दो। पुत्र गोपीचंद छोटा था, न बुझने की लायक, न समझने की लायक, झट से सत्य और सौगंध खा लिया। मैंने कहा पुत्र, आज से और इस समय से न तुम्हारा माता है न पिता हूँ, मैं हूँ। पुत्र, इसी समय तुम मेरे साथ कहा तो मेरे आश्रम को चलो। गोपीचंद को मैंने कहा तो अपने आश्रम को लाया। मैंने सोचा जो पुत्र गोपीचंद तो उस समय बोल रहा था कि हे प्रभु, आप जो कहोगे वही करेंगे, लेकिन हो सकता है मैं इसे कोई काम लगा दूं, अगर नहीं करे तो। मैंने उसके जांचने के लिए कहा तो पहले माँ के दरबार भेजा कि पुत्र गोपीचंद, अगर तुम मेरा वचन का उल्लंघन नहीं करते हो और नहीं करने के लिए चाहते हो तो अभी इस फिर से कहा तो तुम अपने माँ के घर चले जाओ और अपने माँ की हाथ से भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला को भरो। पुत्र गोपीचंद नगर गुजरात जाकर माता की हाथ से भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला को भरा। मैंने कहा नहीं, इसे और ये तरह जांचना है। उसके बाद उसे कहा तो उसके बहन की दरबार पंपापुर भेजा कि पुत्र गोपीचंद कल भरदुतिया, अगर तुम मेरा वचन मानते हो बेटा तो आज ही तुम अपने बहन बिरमा के पास चले जाओ और बहन बिरमा की हाथ से भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला को भरो बेटा। पुत्र गोपीचंद तो बहन की दरबार गया, लेकिन बहन की दरबार में भिक्षा में क्या मिला? गुंडा खुदी की रोटी में विष मिलाकर बहन बिरमा गुंडा खुदी की रोटी में उन्हें खाने के लिए दिया। कहा तो घोड़ा घर में
वही रोटी को अपना भिक्षा समझकर पुत्र गोपीचंद कहाँ तो मेरे पास आया और वह गुंडा खुदी की रोटी जिसमें विष मिला था वही मुझे दे दिया भिक्षा के रूप में। मैंने सोचा हे ईश्वर ये क्या बात है। खैर ठीक है, गुंडा खुदी की रोटी में विष मिला हुआ है तो इसे मैं भी जांच लेता हूँ। हेलो, मैंने वही गुंडा खुदी का रोटी लेकर के कहा तो गढ़ बंगाल भेजा। राजा सुल्तान सिंह के पास, जो राजा सुल्तान सिंह इंद्रासन से घोड़ा ततलिया खोल करके लाया है और वो प्रतिज्ञा किया है कि घोड़ा ततलिया को जो कोई खोलने के लिए आएगा और ले जाने के लिए आएगा उसे थोड़ा सा खाना खिलाना पड़ेगा। मैंने वही गुंडा खुदी का जिसमें विष मिला था वही रोटी दे करके कहा तो गोपीचंद को गढ़ बंगाल भेजा। राजा का अटल प्रतिज्ञा है जो कोई घोड़ा खोलने के लिए आएगा या ले जाएगा उसे पहले जो खाना तुम ले करके आए हो या तुम्हारे साथ में हो वह थोड़ा सा खाना होगा। अगर जो कोई वह खाना नहीं खाता है उसे पहले मार मार कर बदन का चाम नीचे उतार देता है। अंत में अपने चंद्रहास से उसे सर से धर अलग करके कहा तो बर्फ पर टांग देता है। जितने आधा गया गढ़ बंगाल घोड़ा खोलने के लिए जिंदा लौट करके नहीं आया है। लेकिन गोपीचंद अभी तक घोड़ा लेकर के नहीं आया है क्योंकि 6 माह बीत गया। अब वह राजा कहते होंगे उसे जो तुम्हारे पास खाना है खाओ, तो उसके पास सिर्फ वह रोटी जिसमें विष मिला हुआ है गोपीचंद जानते हैं। अब गोपीचंद वे खाएगा नहीं तो राजा उसे छोड़ेगा। अभी तक लौट करके नहीं आया है। कुछ देर के बाद मैं ध्यान में देखूंगा कि भक्त गोपीचंद राजा बंगाली के हाथे मरा या घोड़ा ततलिया खोल करके मेरे आश्रम को आ रहा है। अभी संध्या की समय हो चुका। कुछ देर मैं मन का ध्यान में बैठ जाता हूँ, उसके बाद फिर गोपीचंद को देखूंगा। हम सब आए गढ़ बंगाल से जो घोड़ा ततलिया खेल के गोपीचंद लावे छे वही से अगाड़ी खेल कर रहे छे। गौना जकरा कहे छै चंद्राहरण, बहुत नीक खेल छै। ठीक है, कुछ देर तक मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ, उसके बाद फिर गोपीचंद को राह देखूंगा। जय
मास्टर गो बाबा के देखे छो धान में छो ध्यान में देखे छो बाबा का फुलहा धान खा के ठिठिया गेल छो ए जाय छो बाबा के जोर मिनती लगबू ए जोर मिनती तीनों मिला के यहाँ में जा नहीं चले तुम्हें मैं बार बार समझाता हूँ कि प्रणाम आगे से किया जाता है, लेकिन बेवकूफ जब तुम आते हो तो बेवकूफ पीछे से प्रणाम करता है। आज बाबा ये तोरा पीछे से बेवकूफ कहीं का ये बदलाव आश्रम को छोड़ करके कहा गया। आश्रम को छोड़कर तुहे तो चल गली दल में। अच्छा अब फिर दोसर दल चलिए दोसर दल ये तो तुहे नहीं रहे कुटी पर हम कहलिए एकरा दल में नहीं जबे तकर काम नहीं होते हम दल में चल गए। क्या तुम भी दल में चला गया था? हाँ बाबा। अच्छा किया रामदास। चेला को ऐसा ही करना चाहिए जब बाबा छुट्टी में न रहे। अगर कोई बाबू लोग दल लेकर के आवे तो उसे निराश नहीं करना चाहिए। लेकिन रामदास ये बताओ दल में तुम कहाँ गया था? बाबा अने पू भर गए से कोना कोना बाबा कंचनपुर लछेगो बेरियर के नजदीक में। क्या कंचनपुर बेरियर के नजदीक में कौन सा गांव है?
क्या बलुआ गया था? हाँ बाबा अच्छा क्या चलिए बलुआ और तोरा ने नहीं एलियो ये क्या करता है बेवकूफ? ये क्या करता है बेवकूफ कहीं का? अरे ये क्या करता है बेवकूफ कहीं का? ये क्या करता है? मारे छी तो मार के चुलचुली पे दिल बेवकूफ कहीं का? बाबा फोटो खींचे चलियो फोटो खींच रहा था बेवकूफ। तुम फोटो नहीं बाबा अच्छा रामदास बाबा तुम बलुआ गया था दल में, हाँ बाबा लेकिन रामदास एक बात मैं भूल जाता हूँ। जिस रोज मैंने तुम्हें अपना चेला बनाया उस रोज तो मैं तुमसे पूछा था कि तुम्हारा घर कहाँ है, नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, जात कौन है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि तुम क्या कहा। भूल जा छी बाबा का अच्छा फिर से एक बार मुझे याद दिलाओ, क्या नाम है तुम्हारा, उधर का नाम? उन्हों का नाम तो हमारे ले ला ओ अपना घर वाला नाम, ठीक है। तुम्हारा नाम है लेला। हाँ तुम्हारा बाप का नाम क्या कहा? बाप का नाम से बकले रहा। हाँ बाबा जात कौन है? जात का जो चढ़ा या फिर जो नहीं सुधरेगा, ये नहीं सुधरेगा। बाबा घर से हमारे बते गलहा कनकटा चढ़ा बाबा। अच्छा ठीक है रामदास ये बताओ तुम उधर गया था दल में? दाल में बाबा के चलियो महा भयंकर महाराज सब ये चले बैठना एकदम पर बचन सब कहे चले कहलिया बते तू दाल में एलिए अते दूर जाइए लिए तो छुछे चल जेबे नहीं हेतै ते दुरा बाबा तोरा लेटा सनेस जाके लियो। क्या मेरे लिए संदेश लेकर के आया है? हाँ बाबा तो लाओ कौन सा संदेश लेकर के आया? बाबा आते आते तो यही मोटा। अरे क्या है इतना 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 मोटा, उसका नाम क्या है? मुरे बाबा मैं मुरे खाता हूँ। बाबा मुरे नहीं लेले हम पूछे चलिए बाबा मुरे नहीं खेते बाबा चलो तोरा लहना आते आते न जना फूकना होते न गलती समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या है इतना इतना फूकना जैसा? बैगन बाबा बड़का बैगन भंटा तो मैं बैगन खाता हम पूछ लिया बाबा भंटो नहीं खेते तो क्या लाया है? बाबा सब्जी छोड़ दिया आते पानी में रहता है। हाँ बाबा आते पानी में रहे तभी ओकरा पकड़े ना तुलक को अपने बड़ा गड़ के तैयार है 3 किलो पकड़ के ला पानी में रहता है। हाँ बाबा उसको जाते हैं पकड़ने देवे लगता है गड़कने। हाँ बाबा ओकर नाम से पानी झुगनी। पाइन झुगनी? हाँ पानी में रहे छी। पाइन झुगनी का नाम तो मैं आज तक नहीं सुना हूँ। केहन केहन भयंकर बाबा जी सब खाए छै छोड़ते छै ना। क्या वो खाने वाला चीज हाँ है? बाबा कैसे खाता है? बाबा ओकरा छोटा भी जते सर्दी छै सब दूर भए तो ओमे अनेक किस्म के मसाला लगे छै आ ओमे तीसी जे दे देबी और कहबी कि और ये दे एहन लगते इसका मतलब कोई सब्जी है। हाँ बाबा अच्छा ठीक है रामदास, मैं इस गांव से बगल में छपकी गांव पड़ता है, हाँ बाबा वहाँ एक बाबू है जिसका नाम है कुचाई मंडल। हाँ बाबा कुचाई मंडल को पहचानते हो ना तुम? हाँ अच्छा, तो बुचाई मंडल के पास में जाता हूँ और वहाँ से आलस लाऊंगा और तुम अच्छी तरह से उस सब्जी को बनाना ताकि मैं भरपेट भोजन करूँ। लेकिन रामदास ये बताओ, तुम तो कहते हैं खाने में बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है मुझे भी अच्छा लगता है, तो पैन झुगनी किसे कहता है यहाँ को बाबू लोग कोई नहीं जानते हैं। किसी से मैं हो सकता है मांगूंगा कि भाई साहब थोड़ा पैन झुगनी मुझे दीजिए।
तो कोई जानते नहीं पंचमुखनी किसे कहता है। हाँ बाबा। उस सब्जी का और कोई दूसरा नाम है कि क्या? हाँ बाबा, दूसरा नाम से अपना देहात में चलने वाला नाम। हाँ बाबा। अब वे नाम कहो, पंचमुखनी का देहात में चलने वाला नाम क्या क्या नाम है उसका? बाबा बाबा। हाँ बोलो क्या नाम है? बोलो। हाँ बाबा। हम अगर नाम चिल्लाओ भंगरी मेरे लिए घोंघी लाया है। देखो चलो इधर चलो, मैं घोंघी खाने वाला बाबा। इधर इधर चलो, नहीं चलो इधर, चलो इधर चलो, मैं घोंघी खाता हूँ। चलो इधर इधर चलो, मैं घोंघी खाता हूँ। रामदास रामदास बाबा। घोंघी वाले बातें जो कहते हैं भरी हुई मौकिल है, क्या मेरे पास कोई इज्जत नहीं है क्या? हमें नहीं पूछना चाहिए बाबा जी, सब नहीं खाए, हम पहले सब खाए। बेवकूफ नहीं, तुम खा लिया कि क्या? नहीं तुम्हारे पास तो कंट्री वाले लोग नहीं खाते हैं। बाबा फिर तो ये में रखना, बाकी तो नहीं बने क्या है। तो जाते ही उसको फेंक देना, समझ गया ना? अच्छा रामदास ये बताओ, तुम वहाँ गया था कल में, अब वहाँ बाबा लोग भी थे, तो क्या उधर से कोई चौपाई सीख करके आया है या नहीं? हाँ बाबा, कोई मतलब महाभारत रामायण की बाल काल। अरे कोई अच्छा चौपाई सुनाओ, कोई अच्छा। सुनिए बाबा। हाँ बोलो। ये कमर था जब दाई नामा राम जानकी देखत सिलेमा। एक बरत तो ही नामा राम जानकी देखत सिनेमा 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 बाबा सुनिए, ओकर मतलब की भेले बाबा? पृथ्वी में लोग के पाप करे छै, के धर्म करे छै, के भगवान का नाम ले छै, के नहीं ले छै, सब ऊपर से सिनेमा नहीं देखे छै सबका, अब ओकरा कोई नहीं देखे छै। रामदास अब तो तुम भी होशियार हो गया है। अच्छा दूसरा चुप सुनिए बाबा। बोलो। राम रमैया बाबा एक शहर भिंडी इज्जत चाही बाबा दास। कहीं का है? राम रमैया एक से भिंडी इज्जत चाहू तो राखू रंडी। यहाँ पर रंडी को मैं रखता हूँ। चलो इधर चलो पहले। बाबा वो तुलसीदास का बेटा लिखना है, तुलसीदास। बेवकूफ होता है। दूसरा तो पैसा रहो। सुनिए बाबा। हाँ बोलो। करे गंगा गो बाबा कबई काशी, करे गंगा कबई काशी, ये माछ भात फैसे पे कुंड का बासी। सिंगी खासपुर बढ़े, सिंगी खासपुर बढ़े, तेरा मोछ बनाए, मुड़ी खा के मोछ रे, प्रेम से बोलिए माछ भात।
हाँ गुरुदेव। तुम लोग तो इंद्रासन का रहने वाली, क्यों नहीं गुरुदेव? महाराजा इंद्र की समीप नाच गान करने वाली, हाँ गुरुदेव। लेकिन पुत्री इंद्रासन को छोड़ करके मृत लोग मेरे आश्रम में क्यों आई है बेटी? हे गुरुदेव, बोलो। सबसे पहले ये बताइए आप, हम लोगों की पूजा पाठ और भक्ति भाव से आप पसंद हुआ कि नहीं गुरुदेव? कहिए गुरुदेव। तुम लोगों को भक्ति भाव से, पूजा पाठ से मैं अति प्रसन्न हूँ, अति खुश हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग कोई वरदान मांगे और मैं दूं। पुत्री आहे गुरुदेव, बोलो। अगर हम लोगों की पूजा पाठ और भक्ति भाव से आप पसंद हुआ गुरुदेव, तो सबसे पहले आप सत्य कर दो ना गुरुदेव। एक बार तो सत्य कर दीजिए बाबा। पुत्री तुम्हारी बातों पर मुझे हंसी आता है। अरे सत्य क्या होगा बेटी? बाबा रे, बाबा दो, बाबा तोरा क्यों पूजा हमरा नहीं करता? ओ पुत्री, हाँ गुरुदेव। तुलसी का पात छोटा हो या बड़ा, परंतु मान्य बराबर होता है। तुम 14 सखी इंद्रासन से आकर के मेरा पूजा की, पाठ की, लेकिन पुत्री हाँ गुरुदेव। मेरा छोटा चेला रामदास, जिसे तुम लोग प्रणाम तक नहीं किए, जाओ भी बारी बारी जाकर के उन्हें प्रणाम करना। जय ज्ञान गुरुदेव। जाओ पुत्री। जुग जुग दिया, अब जूता सिया, पैसा है तो हमरो दिया। गर्भवती बाबा, मुरली दिल्ली बार से दिल हेल के बचिया हेल, आराम भजन में हेल, और नहीं हेल भी तब 25 से देबो। वही बात। ये कौन सा आशीर्वाद है बाबा? कौन सा आशीर्वाद? गाने कहा देवी तब ना पहले मरिए लगी। बाबा कहलिए हेल के बचिया हेल, राम भजन में हेल, और नहीं हेल भी तो ठेल ठुल के भगवान के भजन में ले। ओ राम भजन के लिए बोला है। तो मैं तो दूसरा बात समझ गया था। रामदास, इन लोग को पहचानते हो कौन है? क्या सब थे बाबा का? अभी तक नहीं पहचाना? नहीं बाबा। रामदास, ये लोग इंद्रासन का रहने वाली, महाराजा इंद्र की समीप नाच गान करने वाली, इंद्र का करीब है। इस इंद्र के पारी सब जाओ। जाओ वहाँ बैठो। तुम लोग पुत्री की समान, हाँ गुरुदेव। मैं पिता का तुल्य। पुत्री और पिता में कैसी क्या होगा सद? के लिए
हाँ गुरुदेव। जिस समय वैसे तो तुम लोग सब के लिए अपना प्राण गंवाने के लिए मेरे आश्रम में तैयार हो गई है। क्यों नहीं गुरुदेव? लेकिन बेटी मेरा बात मानो। कौन सा बात गुरुदेव? पुत्री कहीं नहीं बाबा। जिस समय गुरुदेव स्वामी अपने चाम चोला को छोड़कर स्वर्गवास को जा रहे थे, उस समय गुरुदेव स्वामी मुझसे कह करके गए हैं कि बेटा मच्छिंदर, इस मृत्यु लोक में कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है और नहीं करना भी चाहिए। आकाश टूट टूट कर क्यों न गिर पड़े, पृथ्वी पलट क्यों न जाए, लेकिन सत किसी से मत करना, क्योंकि मृत्यु लोक में बहुत धोखेबाज लोग होते हैं बेटी। क्योंकि बाबा हम लोग के आप तो खुश है ना बाबा? एकदम खुश मांगो। आपका तो बेटी हूँ ना बाबा। क्यों नहीं? तो सत्य में आपको क्या रखे हैं गुरुदेव? एक बार तो सत्य कर दो ना गुरुदेव। पुत्री सत सत बहाना में तुम लोग लगी हुई है, जानता हूँ। हाँ गुरुदेव। सत नहीं करता हूँ तो तुम आपके चरणों कमल में हम अपनी जान दे दूंगी गुरुदेव, अपनी प्राण दे दूंगी गुरुदेव, लौट के नहीं जाऊंगी गुरुदेव। हे गुरुदेव सुन, हे प्रभु अब क्या करूं ना? हे गुरुदेव स्वामी, जीवन भर मैंने आपका चरण का पूजा किया प्रभु, आपका वचन का कदापि उल्लंघन नहीं किया, लेकिन ही ना आज मैं आपका वचन का उल्लंघन करने के लिए जा रहा हूँ ना, क्योंकि अगर सत्य नहीं करता हूँ तो ये इंद्र का प्रेम मेरे आश्रम में अपना प्राण दे देगी, या प्राण दे देगी तो मुझे त्रिपद लगेगा। इसलिए हे प्रभु आज मैं आपका वचन का उल्लंघन करने के लिए जा रहा हूँ। बेटी कहिए गुरुदेव। क्या सत करना पड़ेगा? हाँ गुरुदेव। तो एक सत दो सत ब्रह्मा विष्णु सत, जो तुम लोगों का वचन का उल्लंघन। रामदास बाबा सत करे छी तो क्या दे हमरा छोड़ कर करी, अपनी बहुत विकास करे छे हमरा। बाबा कहावत में कहे छे, नारी बस में परम गोसाई, नाचत हो मरधन के नाम। कहत कबीरा बाबा हम कहाँ बेगाव करबो, अतेन करबी तो हम की कैसा समय आ गई है। छोटा चेला रामदास होकर के मुझे शिक्षा दे रहा है, जबकि मुझे उसे शिक्षा देना था। रामदास तुम जो भी कहते हो सही है मेरा भक्त, क्योंकि व्यास जी सुख सागर में भी लिखे हैं कि व्याधि शत्रु अरुण द्विजल, स्त्री पापक नीर, इन विश्वास न कीजिए सो सुनो सोधीर। जिसमें स्त्री लोग भी आती है, स्त्री पर भी विश्वास करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन रामदास ये लोग इंद्रासन का परिव है, सत्यवादी है, मेरे साथ छल नहीं करेगी, इसलिए मैं सब करने के लिए जा रहा हूँ। क्या दे बाबा तोरा मन को तो क्या गई? पुत्री कहिए गुरुदेव। एक सत दो सत ब्रह्मा विष्णु सत, जो तुम लोगों का वचन का उल्लंघन करेगा वे नर्क का भागी बनेगा। हे गुरुदेव। मांगो बेटी क्या मांगती है, लेकिन पुत्री हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव। पुत्री
जो भी वरदान मांगना बेटी मैं सब कर चुका हूँ, सोच संभल करके मांगना। आपका जैसी आज्ञा प्रभु। हे गुरुदेव, बोलो। हम लोगों की न सोना न चांदी न धन न दौलत चाहिए गुरुदेव। तो क्या चाहिए? केवल ही प्रभु हम लोगों की बर चाहिए कि वही राजा गोपी छोटा सा बचन मैंने आपका नहीं रखा प्रभु, तो आप इतना भारी संकट। गोपी चंद को मैं दुल्हा में दे दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये सारा वंश का कहानी अभी तक अमर नहीं हुआ है। मेरा नाम इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन ये सारे काम गोपी चंद ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। क्या हुआ गुरुदेव? अगर मैं गोपी चंद इन लोगों को दुल्हा दे देता हूँ तो इन लोगों के साथ सुहाग रात मनाएगा, गोपी चंद का इज्जत नहीं रहेगा, ये सारा वंश का कहानी अमर नहीं हो पाएगा। पुत्री मेरा प्राण मांग लो बेटा। ऐसा मत कहो बाबा। मिलने के लिए तैयार हूँ। नहीं बाबा, ऐसा मत कहो बाबा। आपके प्राण लेके क्या कर गुरुदेव? अगर आपको वरदान देना है गुरुदेव तो मुझे चाहिए वही राजा गोपी चंद, दूसरा कोई बात नहीं गुरुदेव। पुत्री मैं दुल्हा के रूप में भक्त गोपी चंद को नहीं दे सकता। क्या आप तो सत कर दिया ना बाबा? आप तो सतवादी है ना गुरुदेव? आप सत भागा नहीं तो अगर आप तो हम लोगों की साथ में सब कर दिया गुरुदेव, अगर इस वक्त आप सबको पालन नहीं करते हैं गुरुदेव, तो आप ही बताइए आपका नाम इस संसार में कौन लेगा गुरुदेव? आप ही बताइए गुरुदेव। हे गुरुदेव स्वामी, मुझे अकल दो प्रभु, मुझे अकल दो, कोई ज्ञान दो प्रभु, ताकि गोपी चंद बच जाए। गुरुदेव जय गुरुदेव। पुत्री कहिए गुरुदेव। गोपी चंद को पहचानते हो? कौन है गोपी चंद? नहीं पहचानती होगी जैसा लगता है। अरे गोपी चंद मंगा है, गांव गांव में जाकर घर घर में जाकर के टहल लगाता है, भिक्षा मांगते हैं। भीख मांगा को दुल्हा बनाकर क्या करेगी? वही भीख मंगा मुझे चाहिए गुरुदेव। क्या गोपी चंद ही चाहिए? हाँ गुरुदेव, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है पुत्री, तुम लोग को गोपी चंद दुल्हा होगा। बेटी अच्छा ये बताओ, गोपी चंद तो अकेला है ना? हाँ गुरुदेव। तुम 14 सखी। हमरा दे दिया पहले तब ई सब का बाबा अब छोरी सब ऐसे अवताल हमें हमरा कर दियो सब पहले हमरा। बेटी
जो भी बातें करते हैं थोड़ा दूर से करो। हम सब सदस्य अब त्याल छै हमरा बियाह कर दे जल्दी का पिछन से हमरा टाइट टाइम नहीं रहबो हम ओकरा बिना बाबा ये क्या हम दो अब क्या करे, गोपी चंद अकेला ये 14 सखी, मुझे गोपी चंद ही दुल्हा चाहिए। अच्छा ठीक है बेटी, तुम 14 सखी को गोपी चंद दुल्हा होगा। कौन है गुरुदेव? दूल्हा अवश्य होगा पुत्री। आपका धन है प्रभु। क्या नहीं, मैंने सच कर दिया हूँ ना। हाँ गुरुदेव। कि दूल्हा गोपी चंद होगा। पुत्री आप तुम जो मांगेगी मैं उस वचन का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं सच किया हूँ ना। हाँ गुरुदेव। तुम लोग दूल्हा गोपी चंद मांगे थे ना। हाँ गुरुदेव, वही चाहिए मुझे। मन क्यों उदास हो गई पुत्री? दूल्हा गोपी चंद होगा, तुम 14 सखी, 14 सखी को गोपी चंद दूल्हा होगा। लेकिन 14 सखी कान खोल करके सुन लो, एक जन्म क्या 7 जन्म तक गोपी चंद के साथ भोग नहीं हो। लड़की क्या चाहती है तुम्हें? ओ
पुत्री, जैसे कमान से तीर निकलती है ना तो वापस नहीं आती है, बंदूक की नाम से रोने बिलखने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे बंदूक की नाल से गोली निकलती है ना तो फिर से वापस नहीं आता है, वैसे ऋषि महात्मा के मुख से जो निकल जाता है वे अमर हो जाता है, फिर से वापस नहीं होता। पुत्री, तुम लोग अपने घर को चले जाओ। इस समय भक्त गोपीचंद को कहा तो गढ़ बंगाल भेजा हूँ। गढ़ बंगाल से आते ही मौका पाने पर तुम लोगों को मैं अवश्य खबर पहुंचाऊंगा कि गोपीचंद इस समय फलाने जगह पर है, तुम लोग जा करके उनसे दुल्हा बना लो, सिर्फ दुल्हा बने, भोग नहीं होगा। जाओ, अब मैं चलता हूँ अपने घर को। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम। हे भगवान, यह जाते बिगड़ल बात ये सबसे पहले अपना सबके 14 सखी कहा थे इंद्र पिता के पास रहे भगवान। अब जाते बिगड़ल बात ये सारा घर या सारा हालत कगरा इंद्र
पिता की कोई किताब या जरूर कुछ न कुछ तो बता दे बहन। सही के जवान चलिए ये चलिए कोटा के पकड़ कर रख लेते तो खाना ताना बनवे भए जेते सबटा भाग गेले। अरे मामन के हमें माला बना श्री राम राधे श्याम
के नाम माता मैना, या बहन के नाम सबकी बहन बीमा। ईश्वर की माया और कहीं तुम कहीं। एक समय की बात, जिस समय मैंने अपने माँ का उदर से जन्म लिया और जन्म लेने की 6 रोज के बाद माता मैना नगर गुजरात की सारी समाज सबको मना करके और माँ का सब सखी सब मिलके यशवरी मेरा नाम रखा। कैसा नाम? आबे स्वेरी घर आबे नाम होर घर गई आबे मैया राजकुमार गोपीचंद। और एक समय की बात, जिस समय मैं नवाला था, शाम में खेलते धूपते कहा तो अपने माँ का गोद में जाकर सो गया। और यह सोने के बाद शाम माता कहा तो अपने पलंग पर जाकर सुला दिया। और सुलाने के बाद शायद रात 12 बजे उम्र होती, मैंने एक अचानक सपने देखा। कैसा सपना कि जहां पड़ता है उत्तर का वृक्ष, एक छोटा सा चंदन का वृक्ष। शाह गुरु ने मुझे सपने दिया कि बेटा तुम इस समय अपने माँ के भवन में सो रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है बेटा। इसलिए इस स्वप्न को सच्चा मान करके मेरा पास चले आओ। कि जहां उत्तर का वृक्ष एक छोटा सा चंदन का वृक्ष पड़ता था, अगर हम
स्वप्न मुझे कहकर सुनाया कि गोपी चंद, अगर इस स्वप्न को तू सच्चा नहीं मानेगा तो ना तुम्हारा माता, ना पिता, ना धन, ना दौलत, सारे सब क्या माँ पिता और धन दौलत को बचाने के लिए कहाँ तो वही गुरु के पास चला गया। मैं उसी समय नाबालग था, न सोचने के लायक और न समझने के लायक। क्या गुरु ने सबसे पहले मुझे सत और सवन खिलाया। मैंने गुरु के साथ में अपने माँ पिता बचाने के लिए सत और सवन खा लिया। वह गुरु सत और सवन खिला करके ज्ञान गुजरी श्रानी वासूली दे करके सबसे पहले कहा तो अपने माँ को दरबार भेजा। क्या माँ के हाथ से भीख लेने के लिए। क्या मैंने अपने माँ के दरबार में जाके माँ के हाथ से मुट्ठी भर भीख लेकर के कहा तो वही गुरु के पास गया। वो प्रेम की चंदाल गुरु। फिर दूसरा वचन को पालन करने के लिए कहा तो बहन को दरबार नगर भेज दिया। सहोदर बहन के दरबार। सहोदरवान, मुझे पता नहीं क्या अब वह चंदाली अपने हाथ से पूरा खुदी के रोटी में भीख मिला के खाना कहा तो वही घोड़ा घर में मुझे खाने के लेकिन वह बहन अपने हाथ से मुझे दिया कि मैंने उसी पूरा खुदी रोटी को भीख समझ करके फिर कहा तो गुरु के पास गया। वो चंदाल गुरु फिर तीसरा वचन दे करके कहा तो सिंगापुर भेजा। वही पूरा खुदी की रोटी जो मुझे बहन जिसमें भीख मिला कर दिया था वो मेरे साथ में लेकर कहा तो वही सिंगापुर भेजा। वो घोड़ा ततरिया को खोलने के लिए क्या मैंने अपने साथ में लेकर के कहा तो सिंगापुर गया। और सिंगापुर बंगाल के राजा चंदाल 3 प्रतिज्ञा रखा था। मैंने 3 प्रतिज्ञा में 2 प्रतिज्ञा पूरा कर दिया और तीसरा नहीं। वह तीसरा प्रतिज्ञा वह चंदाल राजा का था कि जो तुम अपने साथ में खाना लेकर आया था पहले उसमें से थोड़ा सा तुम खाओ। लेकिन चंदाल ने बहन अपने हाथ से पूरा खुदी की रोटी में भीख मिला कर दिया। मैं किस तरह से खा सकता हूं? इसलिए भगवान मैं खाया नहीं, उसका वचन को पूरा नहीं किया। आप बारा बारा यही
कलाकार में मुझे डाल के 80 मन के पत्थर मुझे सीना पर रख दिया और राजा सुल्तान सिंह। लेकिन मरने के समय सिर्फ एक दिन था। क्या उसी समय सती प्याई चंद्रगढ़ वाली चंद्रा ने जाकर के मुझे प्राण बचाया। लेकिन मैं उसी समय ने सती को कहकर ही सती, इस समय मुझे कलाकार में तू मुझे प्राण बताया प्रिया। इस समय तुम कहो तो अपने नगर चंद्रगढ़ चले जाओ। मैं एक रोज आ करके आपका साथ में दोना करा करके कहा से नगर गुजरात में लेकर जाऊंगा। सती और हम दोनों कहा थी गुरु के पास चला, या गुरु का ज्ञान पालन करा। लेकिन ना, या चांदार या गुरु अगर साथ में सती के देखा तो फिर तीसरा बकम जाके कहा पढ़ा। इस समय में हम और सती चला, आप भागा ले आई, आप चल लाई हो गोपी आप गुरु के गुरु के पास रोज की छोटी मई के सती चंद्रा के घोड़ा करावे के लिए संत कर जाओ। Abila
या की देखो भैया और की माँ और की बहन भाई और बंधु यानी सबके हम प्रणाम करल छी और एक दुख और सुख की कहानी सुना रहे छी। या कि हमर नहर चंद्रगढ़ और की पिताजी के नाम राजा चंद्रसेन आवे हमरे ये नमो दीदी सा कि हमारे नाम में माँ पिता और 10-12 सखी मिल के रखलक सती चंद्रा और कि हमारे ससुरा गाँव तो ही नगर गुजरात ससुर जी के नाम राजा उग्रसेन सासू की नाम रानी मीना और कि हमारे नंदी के नाम थी सती बीमा। एक समय के बाद आए 12 बरस बीत गए हमार शादी केला ना कि स्वामीनाथ एक खत लिख कर भेजला ना कि गौना के चंद्रगढ़ से नगर गुजरात के ले जाए। कवि में कहिए जीव बिना देह नदी बिना बाढ़ी वही से अनाथ पुरुष बिना नारी। अगर जय माँ और बहन की मांग में सिंदूर नहीं है उनका मांग की कोई स्वभाव नहीं है। जय नदी में पानी नहीं है वो नदी नदी के गिनती में नहीं है एक दरिया के गिनती में बरा लिए। जैसे मनी के बिना सब न जिंदा रह सके आब स्वामी के बिना गई दीदी आबे कोन के याद रह गई कोन के याद रह गई जब से मांग में सिंदूर पड़ा वो दिन से पटिया चला जय दिन से मांग में सिंदूर पड़ल ओई दिन से पड़तिया खिलाऊं कि जब की चंद्रगढ़ से जब नगर गुजरात की सास ससुर और पति की
चरण की सेवा करो। आवे घर ही में ये गंगा नहाय बई आवे सास जी के आवे सेवा ये कर बई या भगवान जय मां बहन के अगर सास ससुर है अगर वो सास ससुर के चरण की सेवा करे तो घरिया में एक गंगा चरण बह रही है उनका घरिया में गंगा है। हाँ बेटी दिशा या भगवान यदि मैं बसा रहा है तब जाके सास ससुर और पति चरण की सेवा करें। लेकिन ओ बेटी लबर एक सास की के ये चरण के सेवा हमें आब कहिया चरण झुकार शाहरुखनमा की छोड़ की आई 12 बरस से माँ दुर्गा की पूजा पाठ और भक्ति भाव कर रही छी। आई माँ दुर्गा ने सारा ते दुनिया में दोसर हमर के सारा हर माँ प्यासा रह के कुछ कल अपन महल में आराम करके बात जाए थी। लेकिन स्वामीनाथ सिंगापुर में बंदी बन के छाल तो 2 रोज के सगंध के रहिया कि 2 रोज में अवश्य के यहाँ के गौना करके चंद्रगढ़ से नगर गुजरात के ला जा। लेकिन 2 रोज से कई रोज बीतल जा रहा है। हर माँ की सिमर के हम अपन महल में जाकर आराम करे थी। आप पहले के आई सुनबे कहे आई क्या बता कहे दुनिया में हम कितना विश्वास करम केवल हम पे विश्वास करने की मां सुमन के कभी मां करवई हम राम के लेकिन वे अपनी सती ब्याही की बल से घोड़ा ततलिया को खोल करके आ रहा है, परंतु वह अपने सती ब्याही को कहा
तो चंद्रगढ़ भेज दिया, ये कह करके कि मैं अभी गुरु के पास जाता हूँ। गुरु से 2 रोज 10 रोज का छुट्टी लेकर के कहा तो नगर गुजरात जाऊंगा, और नगर गुजरात से दुरागमन करवाने के लिए कहा तो चंद्रगढ़ आऊंगा। अच्छा ठीक है, छुट्टी तो मैं उसे दे दूंगा, लेकिन जब वे सती ब्याही चंद्रा को लेकर के नगर गुजरात आएगा तो गोबर होगा, गोबर होगा, उसका सतभगन होगा। ये सारा वंश का कहानी मेरा अमर नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं गोबर तो होने नहीं दूंगा। पहले गोपी चंद को तो आने दो। जय गुरुदेव। भक्त को भीतर मैं तुम्हें कहा तो गढ़बंगाल घोड़ा ततलिया खोलने के लिए भेजा था। हाँ गुरुदेव। क्या घोड़ा ततलिया को लेकर के आया या खाली हाथ आया है? जब मैंने आपका वतन को पूरा करते करते 12 वर्ष बीतने के लिए क्यों नहीं? क्या एक वतन को मैंने उल्लंघन नहीं किया? ये तो सत्य है। क्या सबसे पहले कहा तो मां का दरबार, दूसरा बहन के दरबार, और या तीसरा कहा तो सीमापुर बनाम घोड़ा ततलिया को खोलने के लिए चला था। हे प्रभु, क्या मैंने अपने साथ में घोड़ा ततलिया को लेकर के आपका मंदिर के पिछवा में मैं बंद कर रखा हुआ है ईश्वर। क्या घोड़ा ततलिया को मंदिर का पीछे में बांध दिए? हाँ गुरुदेव। हे प्रभु। ठीक है मेरा भक्त। गुरुदेव बोलो। अब तो मैंने आपका वचन को पूरा करते करते 12 वर्ष बीतने के लिए जा रहा है। हाँ हाँ, ये तो सही है। एक बार मुझे आज्ञा दे दीजिए, माँ चरण की सेवा करने के लिए मैं नगर गुजरात चलूंगा ईश्वर। क्या माता क्या मेरे वियोग में, शोक में
अंधी बन गया। ना खाने के ठिकान, ना पानी पीने के ठिकान, और ना सोचने के लिए। इसलिए मुझे एक बार आज्ञा चाहिए, 2-4-10 रोज के बाद मैं कहाँ तो अपने माँ चरण की सेवा करने के लिए मैं चलूंगा। है हाँ गुरुदेव, जो महात्मा बन जाता है ना, जो ऋषि बन जाता है, उसे न माता, न पिता, न धन, न दौलत किसी से मतलब है। केवल भगवान का नाम का गुणगान करता है। इसलिए मेरा भक्त, मेरा बात मानो तो मां चरण की सेवा से अच्छा भगवान की भक्ति में है, पुण्य है। छोड़ो उस बहाना को, जहां तुम्हें दिल जाता है उस दिल को घुमा करके वापस ले आओ। माता मैना की चरण की सेवा करने से कोई फायदा नहीं। नहीं गुरुदेव, या माँ चरण की सेवा करने के लिए आप मुझे मत बोलिए प्रभु। प्यारी अरे रोना नहीं, जब मैं हूं तो सब कुछ है। आज तुम्हें अपने माता मैना की चरण की सेवा करने के लिए तुम्हारा दिल दौड़ गया तो कोई बात नहीं, इसमें रोने की क्या बात है, क्यों रोने लगा। लेकिन अच्छा वही होगा
अच्छा वही होता जो माँ चरण की सेवा छोड़ करके भगवान का गुणगान करते। लेकिन फिर भी तुम्हें इच्छा है कि मैं माँ की दरबार एक बार फिर लौट करके जाऊं 2, 4, 10 रोज के लिए। हाँ गुरुदेव। तो कोई बात नहीं, इसमें रोने की क्या बात है। मैं अवश्य मौका दूंगा माता चरण की सेवा करने के लिए। मत रो, रोने की जरूरी नहीं, धैर्य धारण करो। ठीक है, तुम जा सकते हो माता चरण की सेवा करने के लिए, लेकिन ये 10 रोज का छुट्टी नहीं, तुम्हें सिर्फ 3 रोज का छुट्टी मिलेगा। हाँ 3 रोज। क्या 3 रोज माँ चरण की सेवा करने के लिए? नहीं, 3 रोज माँ चरण की सेवा नहीं, 1 रोज तुम्हें लगेगा नगर गुजरात जाने में। हाँ। और 1 रोज लगेगा उधर से फिर इधर आने में। 2 रोज चला गया, शेष बचा 1 रोज। 1 रोज तुम अपने माता मैना की चरण की सेवा करना। समझ गया? हाँ प्रभु। ठीक है, जाओ, जा सकते हो। संत सरोवर गंग चला, संत सरोवर गंग चला, जाई पकड़ौया याद या नित निर्मल भय साधु से सत्संग। नहीं, अच्छा ठीक है, जाओ नगर गुजरात जा सकते हो, लेकिन याद रहे मेरा भाग, तीसरा दिन फिर तू नगर गुजरात से घूर करके कहा तो यहाँ मेरे आश्रम में आ जाना, क्योंकि जिस रोज से घोड़ा ततलिया गढ़वाली इंद्रासन से खोल करके ले गया था, उस रोज से इंद्रासन सुना पड़ गया है। मैं वह घोड़ा ततलिया लेकर के कहा तो इंद्रासन जाऊंगा, इसलिए मेरा लक्ष्य। जाओ, जा सकते ऐसे में गुरु माँ चरण की सेवा करे के लिए भेजा। 1 रोज जाए में लगे और 1 रोज आवे में। लेकिन यह सती चंद्रा व सिंगापुर बंगाल में कलाकार से छोड़े लगे और सती के साथ में सब करने से यही सती 1 रोज न 1 रोज जरूर आना कि हम गौना करा के नगर गुजरात जाओ। हर कोई बात ना, पहले माँ के पास जाते आप नारायण जी हे भात ले चलोगे डाल डाल तो मैं चलूंगा पात पात। अब मेरा चाल देख, तुम माता मैना की चरण की सेवा के लिए जा रहे हो, मैं जानता हूं। तुम इस समय अपने घर जाओगे तो सती ब्याही को दुरागमन करवाने के लिए जाओगे, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा मैं जानता हूं।
अब मैं चलता हूँ कहा तो हिरिया जिरिया बंगाली के पास। हिरिया जिरिया बंगाली से सत्य कर ये चंडाल अपने सती ब्याही को लेकर के नगर गुजरात जब लौटेगा तो रास्ता में बहुत भयंकर जंगल है। उस जंगल में वह हिरिया जिरिया के द्वारा दोनों को बिछोड़ करवा देगा। ना दोनों आदमी मिलेगा न सुहागरात होगा। बोलो श्री राम अब हमरे जा घर
बाहर और सबकी प्रणाम करे जी और कि हमरे घर ये नगर विराट और कि हमार नाम जी सती महीना और बेटी के नाम सती बीरमा और बेटा के नाम लगे राजा गोपीचंद ईश्वर है परमात्मा। लेकिन 12 वर्ष तक बीतल जालिए लेकिन छोटे में बड़ा में बेटा घर से निकलिए लेकिन अखन तक लौट के नगर गुजरात नहीं आई है ईसा बेटा क्या यार लेकिन एक मंत्री है और की बुढ़ास्ता अवस्था में सारा काम है मंत्री के अरे बेटा के समान आवे जाला दी से आवे या मंत्री जी
देखा मंत्री तू सब बुझते जा तब हमरा से पूछे जा और बेटा के चिंता में और तेरी बन के कि नगर गुजरात में रह जे मंत्री और सारा भारत पे ही उठे न जा। हे माता जी तू चिंता नहीं कर हे माँ, अगर तोहर बेटा है तो अपना कोख से तू जन्म दे रहे भा, नहीं तोहर बेटा आग में चलता नहीं पानी में सड़ता, अब के लौट के तोहर चरण की सेवा करता है माँ। सच कहे बेटा, सच कहे तो मैया हमारा व्याकुल माधु बिना कोयल बिना बसा हम व्याकुल बेटा बिना जानता है भगवान। हे माता अब चिंता नहीं कर, अब कथी ले जाई पखिया गए मैया दी कैसो तोरा लहरिया गे पखिया आयला हरिया सहगरी रे बोला बेटा, तू चिंता नहीं करे है माँ, कहावत में कहे है माँ चिंता से चतुराई घटे, शोक से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। है माता तू चिंता नहीं कर, तोहर बेटा है ता तब आज का तोहर चरण की सेवा करता है माँ। सच में कही बेटा। हे मैया आज हम भोरे भर उठ लियो हाँ तो देख लियो एक कौवा या गात क्वाई क्वाई करे चल। सच में साचे कहे छो मैया, शायद कहे छो आयन तोहर बेटा चल जा। सच बात है बेटा, तू झूठ कहियो न बोले जा। देखी मैया अवश्य लौट कर तोहर बेटा ये तोहर चरण के सेवा कर दो तो हमरा कहिया। आवे मनस ये अरबवा ए दत्त